हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि शक्ति अरोरा ने उनके प्ले किए हुए कैरेक्टर को रोम एक्शन को सोशल मीडिया पे डिफेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गुम है किसी के प्यार के शो में सभी को थप्पड़ मारना, सिलसिला बदलते रिश्तों फिल्म में अपने कैरेक्टर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को डिफेंड करना, एज वेल एज गुम है किसी के प्यार में और कुंडली भाग से शक्ति अरोरा को क्यों निकाला गया था। अब यह सब के बारे में बात करने से पहले ना शक्ति अरोरा के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शक्ति अरोरा वॉज बोर्न ऑन 16 मई 1986 एंड उन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू 2006 में फिर कोई है सीरियल से किया था। उसके बाद उन्होंने सोनी सब के फेमस सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट में कमरान का रोल प्ले किया। लेटर ऑन 2007 में उन्होंने स्टार प्लस सीरियल दिल मिल गए में सुमित के सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल लाइक बाप बहू और बेबी तेरे लिए, संस्कार लक्ष्मी, प्यार तूने क्या किया, पवित्र रिश्ता में वर्क किया। बट शक्ति अरोरा को फेम मिला 2014 में कलर्स टीवी पे आया शो मेरी आशिकी तुमसे ही है रणवीर वेंगा के रोल प्ले करने से। इस शो में उनके अपोजिट राधिका मदान वर्क कर रही थी एंड इस शो के लिए शक्ति अरोरा को बहुत सारे अवार्ड, यहाँ तक कि आज भी यह शो काफी ज्यादा फेमस है। लोग शक्ति अरोरा को रणवीर वेंगा के कैरेक्टर के लिए जानते हैं। आफ्टर दिस शक्ति अरोरा ने झलक दिखला जा बलिए जैसे शो में वर्या। इन 2018 शक्ति अरोरा का दृष्टि धामी और अदिति देव शर्मा के साथ कलर टीवी पर शो आया सिलसिला बदलते रिश्तों का। इसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी। इस शो में शक्ति अरोरा कुणाल मल्होत्रा का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। उनकी वाइफ मौली का कैरेक्टर अदिति देव शर्मा प्ले कर रही थी और दृष्टि धामी ने मौली का बेस्ट फ्रेंड नंदिनी का कैरेक्टर प्ले कर रही। शो की स्टोरी थी कि नंदिनी और उसके हस्बैंड के बीच प्रॉब्लम होते हैं, अब्यूसिव भी होते हैं। मौली और सालों के बाद मिलते हैं एज अ बेस्ट फ्रेंड। मौली नंदिनी को सपोर्ट करती है बट धीरे धीरे नंदिनी और कुणाल को प्यार हो जाता है और वो मौली को छोड़ना चाहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला सिनेरियो की वजह से शो को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हेट मिली थी। इवन शो के बंद करने की डिमांड की गई थी। देखो, पहले इंडिया की सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है। इवन अभी भी इंडिया में लव मैरिज को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पर मेगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सच्चा प्यार दिखाकर ऐसा करवाना चाह रहे थे जो कि मॉरली रॉन्ग, ऊपर से उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। शक्ति अरोरा को कुणाल मल्होत्रा के कैरेक्टर प्ले करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था और दृष्टि धामी को भी नंदिनी के कैरेक्टर प्ले करने, फैंस ने उनको शो क्विट करने के लिए बोला, ये कैरेक्टर न प्ले करने को के लिए भी बोला सोशल मीडिया पे। इवन कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया और दोनों को काफी ज्यादा हेट मिली। इसके बाद शक्ति अरोरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, इफ नोबडी हेट यू, यू आर डूइंग समथिंग बोरिंग। एक यूजर ने रिप्लाई करके लिखा, पुटिंग अप सच कैप्शन विल नॉट मेक योर कैरेक्टर एनी बेटर। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय योर कैरेक्टर एंड ऑनेस्टली आई हेट यू एंड दृष्टि फॉर बीइंग so ridiculous. I mean, how could someone write this kind of a storyline? Disgusting. You are surely gonna break relation and also give them a stupid reason to do their pathetic serial. See, एक बार तुम खुद सोच के देखो, अगर सिलसिला बदलते रिश्तों का टाइप का सीरियल इंडिया में नॉर्मलाइज हो गया तो क्या होगा। लिटरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इतना ग्लैमराइज करके दिखाने की क्या नीड है। अगर ऐसे शो पॉपुलर हो जाए और पब्लिक उन्हें देखे तो कुछ टाइम बाय चीटिंग नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज हम जो देखते हैं वही फॉलो भी करते हैं। सीरियल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन सी फ्रेंड कंफर्टेबल होगी अपने फ्रेंड को अपने हस्बैंड से मिलाने में, बिकॉज सिर्फ मेल ही नहीं फीमेल भी चीट करती है, राइट। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लैमराइज करके दिखाना। अगर मेकर नंदिनी कुणाल की लव स्टोरी दिखाने की जगह मौली के पर्सपेक्टिव से सीरियल बनाते हाउ मच सी सफर, तो शायद सीरियल सोसाइटी को एक वैल्यूएबल लेसन देता दैट चीटिंग इज रॉन्ग। इसके बाद शक्ति अरोरा वापस ट्रोल हुए थे। वह सब स्टार प्लस गुम है किसी के प्यार के सीरियल में वर्क कर रहे थे। इस सीरियल में शक्ति अरोरा ईशान का कैरेक्टर प्ले कर रहा था और भाभी की शर्मा सविका। तो होता क्या है कि शबी ईशान को कन्फेस करती है कि उसे प्यार और ईशान उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद शो को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। इवन शबी भी ईशान को थप्पड़ मारती है एक आर्ग्यूमेंट के बाद, जहाँ पर ईशान शबी के पेरेंट्स के बारे में कुछ गलत बोल रहा। अगर तुम ईशान के शबी को थप्पड़ मारने वाले वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ोगे तो दे विल लाइक, हाउ कैन ईशान स्लैप। रिजेक्ट करना था तो मुंह से बोलते, ही हैज नो राइट टू राइज हैंड ऑन हर, डिस्गस्टेड एंड सॉफ्ट, लॉस्ट ऑल माय रेस्पेक्ट फॉर ईशान कैरेक्टर, ईशान शुड नॉट लैप अप, सभी शुड जस्ट फोकस्ड ऑन हर स्टडी। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे कमेंट आपकी दिक्कत को समझ सकते हैं लेकिन सभी को थप्पड़ मारना सही नहीं था। शक्ति अरोरा ने इसका रिप्लाई किया, तो जब ईशान ने जूते खाए थे वो ठीक था भाई, ये सीरियल है, डोंट लेट गेट इनटू योर हेड, वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉरगेट एंड गेट ऑन विद योर लाइफ। देखो, आई अंडरस्टैंड कि सीरियल देखकर भूल जाना चाहिए बिकॉज वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन हमसे पहली वाली जनरेशन टीवी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जो एक संस्कारी बहू का इल्यूजन टीवी सीरियल ने क्रिएट कर
दिया था कि जो भी सास कहती है बहू करती है वह सोसाइटी को अफेक्ट करता है। वह लोग भी चाहते हैं कि उनकी बहू वैसे ही हो जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी को ईशान को थप्पड़ मारना सही था। इट वॉज ऑल्सो रॉन्ग। इट डजंट मैटर मेल फीमेल पे हाथ उठा रहे हैं या फीमेल मेल पे, दोनों ही गलत। और इंडियन टेलीविजन सीरियल में इन सबको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर मारना इज नॉट समथिंग जो टीवी पे ग्लोरीफाई करके दिखाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ट्रू इंडियन ऑडियंस टीवी से इन्फ्लुएंस होती है। प्लस सिलसिला बदलते रिश्तों के बाद शक्ति को प्रोजेक्ट इजिली नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कुंडली भाग्य में धीरज को रिप्लेस किया था, बट देन 9 मंथ के बाद उन्होंने ये शो छोड़ दिया था बिकॉज शो में 20 ईयर का लीव था और वह एक फादर का रोल प्ले नहीं करना चाह रहे थे। देन गुम है किसी के प्यार में से उनको ऑल ऑफ सडन एक्सीड हो गया, जिसके बारे में शक्ति ने खुद बोला था कि उन्हें अपने एग्जिट के बारे में मीडिया से ही पता चला। उनका एग्जैक्ट वर्ड है, आई गॉट द न्यूज फ्रॉम द मीडिया। उन्होंने यह भी बोला है कि उन्होंने मेकर्स से बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ बना नहीं। प्लस उन्होंने बोला कि उनके लिए यह सडन था क्योंकि शो की रेटिंग भी हाई थी। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज वी आर गेटिंग अमेजिंग टीआरपी, बट जो भी फल चैनल ने लिया ओनली दे नो इट। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शक्ति के कैरेक्टर ईशान को बजट की वजह से खत्म किया गया था बिकॉज शक्ति ज्यादा चार्ज कर रहे थे और कोविड के बाद प्रोड्यूसर इतना कॉस्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। बट मुझे ना ये रीजन इनवैलिड लगा बिकॉज शो की टीआरपी हाई थी, इट वॉज इन टॉप, फिर भी ऐसा हुआ। इसके बारे में ना तो शक्ति ने कुछ कहा ना मेकर्स ने। एज ऑफ नाउ शक्ति हमें किसी शो में या वेब सीरीज में दिखाई देंगे, वी नेवर नो। लेकिन जब उनसे उनके अपकमिंग प्लान के बारे में पूछा गया है तो उन्होंने बोला, दिस टाइम आई एम नॉट नाउ, आई डोंट वांट टू फैंटम व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट गॉड टू शो मी व्हाट ही वांट टू गिव मी, लेट लाइफ बी अ सरप्राइज। और अभी शक्ति अपना पॉडकास्ट चैनल भी रन कर रहे हैं यूट्यूब पे। Anyway, that's all for today. Please let me know your thought on this in the comment section. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।